इंसान थक जाता है, लेकिन घर आकर थकना नॉर्मल बात नहीं है। घर वो जगह है जहाँ हम सुकून चाहते हैं, चैन चाहते हैं। अगर घर आने के बाद भी हमारा मन विचलित रहता है, हमें सुकून नहीं मिलता, हम बेचैन रहते हैं या मूड खराब हो जाता है, तो हो सकता है कि रीजन आपके घर का माहौल हो, आपका एनवायरनमेंट हो। हर बार प्रॉब्लम हम में नहीं होती, हमारे एनवायरनमेंट में भी हो सकती है। आज मैं बताऊंगी वो 5 सिम्टम्स जिसको मैच करके आप ये जान पाएंगे कि आपके घर के एनवायरनमेंट में भी प्रॉब्लम है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहला सिम्टम है टेंशन और झगड़ा। अगर आपको लगता है कि घर आकर बिना बात पे आपके फैमिली मेंबर्स के साथ झगड़ा हो रहा है, आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है घर आकर, तो प्रॉब्लम आपके घर के एनवायरनमेंट में हो सकती है। हर बार ये लोगों का इशू नहीं हो सकता है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष हो, स्पेशली साउथ वेस्ट में, या अगर आप लोग एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, खुद एक दूसरे के साथ बैठकर एंजॉयमेंट नहीं करना चाहते, अकेले अकेले रहते हैं, तो हो सकता है कि आपके ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम। ज़रूरत है आपको सिम्टम्स मैच करने की कि क्या आपकी लाइफ में भी ये सिम्टम्स हैं, आप भी ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो आपके एनवायरनमेंट में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी, कोई ना कोई वास्तु दोष ज़रूर होगा। इन डायरेक्शंस को आपको चेक करने की ज़रूरत है। सेकंड सिम्टम आपकी लाइफ में ये हो सकता है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा बचता ही नहीं है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत हों, पैसा आता तो हो लेकिन आप बचा नहीं पाते। इसका रीजन ये हो सकता है कि आपके घर के वेस्ट में और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में कोई ना कोई वास्तु दोष हो। वास्तु दोष किस तरह से हो सकता है? वहाँ पे किचन हो सकती है, टॉयलेट हो सकती है, गलत एंट्रेंस हो सकती है। ये छोटी छोटी चीजें आपके घर में बड़े बड़े वास्तु दोष क्रिएट करती हैं, आपकी लाइफ का एनवायरनमेंट खराब करती हैं, आपके आसपास का एनवायरनमेंट खराब करती हैं। तो अपने घर का एक राउंड जरूर लगाइए और देखिए कि कौन सी डायरेक्शन में क्या बना है, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, इनकम भी होती है, लेकिन बचा कुछ नहीं पाते। अचानक कोई ना कोई खर्चा आ जाता है या लोन बढ़ जाते हैं, तो प्लीज इन चीजों को इग्नोर मत कीजिएगा। अपने घर को एक बार चेक जरूर कीजिएगा। आपके घर के वास्तु प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को बहुत डीपली इम्पैक्ट कर रहे हैं। तीसरा सिम्टम ये हो सकता है कि आपको रात को नींद अच्छी नहीं आती, आपका एनर्जी बहुत डाउन है, एनर्जी फ्लो बहुत अच्छा नहीं है। तो हो सकता है कि आपके बेडरूम में इशू हो, आप जहाँ सो रहे हो वो गलत डायरेक्शन हो, या आपके घर के साउथ में कोई प्रॉब्लम हो जो आपकी लाइफ से सुकून छीन रहा है। कि हमारी नींद का, हमारे एनर्जी का डायरेक्टली कनेक्शन है हमारे बेडरूम से, जहां हम सोते हैं, 8 घंटे बिताते हैं। अगर वो पॉजिटिव जोन्स में होगा तो हम भी पॉजिटिव फील करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी से भरेंगे। चौथा सिम्टम ये हो सकता है कि बिना किसी रीजन के आपके पास हेल्थ इश्यूज हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डायग्नोज करवाते हैं, लेकिन कोई मेजर इशू नहीं आता। आपको हेडेक रहती है, एंजाइटी रहती है, टेंशन रहती है, या कभी कभी आपको ये भी लगता है कि हम नए घर में शिफ्ट हुए लेकिन यहाँ आकर आपको वो सुकून नहीं मिला जो पिछले घर में आपको मिलता था, या नए घर में शिफ्ट होते ही आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू रहने लग गया। तो हो सकता है कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे घर की बहुत सेंसिटिव डायरेक्शन होती है। इस घर में कोई भी वास्तु दोष अलाउड नहीं है और ना ही उसकी कोई रेमेडी। बाकी जगहों पर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स दे देते हैं। और जो लोग घबराते हैं कि तोड़फोड़ करना पड़ेगा, तो हर जगह तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं होती। मेजरली तोड़फोड़ सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में होती है और कहीं पर भी नहीं होती। छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स के साथ अपने घर के वास्तु दोष को कवर अप कर सकते हैं। एक सिम्टम हमारी लाइफ में ये भी होता है कि काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो ये दोष है साउथ वेस्ट का, या हमारे घर के सेंटर में कोई इशू है, ब्रह्म स्थान में कोई इशू है, तो हमारे काम बनेंगे नहीं, रुकावटें आती जाएंगी। कई बार ऐसा लगता है कि डील फाइनल हो गई, पर लास्ट मोमेंट पे कोई ऐसा इशू आ जाता है कि वो कैंसिल हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर को नजर लगी है। नजर लगने से क्या होता है? आपके घर की एनर्जीज खराब हो जाती हैं,
और अगर आपके घर में वास्तु दोष भी होगा तो भी आपके घर की एनर्जीज खराब हो जाएंगी। तो घर की अगर एनर्जीज खराब है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स कहाँ से मिलेंगे। जितना आप लोग कुंडली पर विश्वास करते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, उतना ही भरोसा आप वास्तु पर भी कीजिए, क्योंकि वास्तु भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपके घर का वास्तु ठीक होगा तो कुंडली की महादशा जो आपके लिए नेगेटिव है वो आपको उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए याद रखिए कि हर बार प्रॉब्लम इंसान में नहीं होती, उसके एनवायरनमेंट में भी हो सकती है। उसके वास्तु दोष, उसके घर के वास्तु दोष भी उसे प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो अगर आपको भी लगता है कि आपके घर का माहौल खराब है, आप लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई वास्तु दोष ज़रूर है। प्लीज़ उसे देखिए, उसे समझिए, सिम्टम्स को मैच कीजिए और किसी ट्रस्टेड पर्सन से जो आपको सही गाइड कर सके उससे वास्तु ज़रूर चेक करवाएं। वास्तु में हम बिना तोड़ फोड़ के अपने घर की एनर्जीज को ठीक करते हैं, क्योंकि हमारा घर भी हमारी तरह पंच तत्व से ही बना है और अगर उनकी एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी तो हमारा घर बैलेंस हो जाएगा, हमारी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आपके भी क्वेश्चंस हैं, आपके मन में भी सवाल आ रहे हैं क्या ये प्रॉब्लम हमारे घर के वास्तु दोष से हो सकती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी पूरी मदद करना चाहूँगी ताकि आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएँ। होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा और आपको ये जानकारी भी मिली होगी कि हर बार प्रॉब्लम हम में नहीं होती, हमारे एनवायरनमेंट में भी हो सकती है। तो प्लीज़ चेक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।